शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज आपकी सर्दियों का मज़ा दोबाला करने के लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। चारों निहायत आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जिसके लिए आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा किचन में वक्त गुजारना पड़ेगा और बस मिनटों में आपका मज़ेदार सा खाना बनकर तैयार हो जाएगा। अगर जायके की बात की जाए तो चारों ही एकदम लाजवाब हैं क्योंकि हर जायके में है अपना रंग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रीट स्टाइल चिकन यखनी सूप। जैसे ही मौसम बदलता है खांसी नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब आप ये हेल्दी और मज़ेदार सा सूप बनाकर पियेंगे तो आपको ना किसी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही डॉक्टर की, बल्कि आप ये मज़ेदार सा सूप पियेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही राहत मिलेगी और गले को तो ख़ास तौर पे काफ़ी राहत मिलती है। तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एक भी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, देसी शेफ को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चूल्हे पर एक अदद पतीली रख के इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है 3 खाने के चम्मच। अब इसमें डाल देंगे चिकन और चिकन हम डाल रहे हैं बोन के समेत। यखनी बनाने के लिए हमेशा बोन वाले चिकन का ही इस्तेमाल करना चाहिए और हमने मिक्स चिकन लिया है और चिकन हमने लिया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। अब इसे हमने थोड़ी देर भून लेना है ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। एक आधा मिनट ही हम इसे भूनेंगे, बस चिकन अपना मुकम्मल तौर पर कलर चेंज कर ले इतनी देर हमने चिकन की भुनाई करनी है। और चूल्हे को हमने तेज़ रखना है और तेज़ चूल्हे पर ही हम 1-2 मिनट लगाकर इसकी भुनाई कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन की भुनाई भी हो गई है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी हम डालेंगे तकरीबन 3 से 3.5 लीटर के जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यखनी को पकने में टाइम लगता है, हमें इसे काफ़ी देर पकाना है तो पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। तैयार होने के बाद ये तकरीबन इतना रह जाएगा कि 8 से 10 लोग इसे आराम से पी सकते हैं। आधा किलो चिकन से 8-10 अफराद के लिए बहुत ही आराम से ईज़िली सूप तैयार हो जाता है। अब चिकन में हमने बॉयल आने देना है, यानी कि पानी को अच्छे से जोश आ जाए इतनी देर हम इसे पकने देंगे और उसके बाद ही हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। चूल्हे को हम तेज़ कर देंगे और उसको ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। चले हम कुछ मसाले देख लेते हैं जो हमने यखनी में शामिल करने हैं। 2 चम्मच हमने ले लिए हैं भरकर साबुत धनिया और 2 टुकड़े हमने लिए हैं दालचीनी के और 1 टुकड़ा बड़े साइज़ का लिया है हमने जावित्री का। 2 अदद तेज़पात हैं, 4 अदद लौंग है, 2 अदद काली इलायची है, आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा है और 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं साबुत। अगर आपके यहाँ गरम मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आप इसका डबल भी डाल सकते हैं। काफ़ी सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर गरम मसाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जहाँ कम इस्तेमाल होता है और हमारे यहाँ कम इस्तेमाल होता है तो मैं इसमें कम डाल रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यखनी को मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। 1 अदद हमने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, 3 अदद हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं और 1 टुकड़ा हमने अदरक का लिया है तकरीबन 1.5 से 1 इंच का और लहसुन की हमने कलियां ले ली हैं 8 से 10 दाने। चलिए पानी में बॉयल आ चुका है, ढक्कन को हम हटा देंगे और इससे हमने झाग उतारनी है, इसीलिए हमने इसमें पहले कुछ भी शामिल नहीं किया था क्योंकि चिकन की जो मैल होती है वो निकल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में कितनी मेल झाग आ रही है, तो ये हमने लाजमी उतारनी है। अगर ये झाग ना उतारी जाए तो यखनी में एक स्मेल आती है, तो आप भी लाजमी ये झाग उतार लिया करें और उसके बाद ही तमाम चीज़ें इसमें शामिल किया करें। अब इसमें सब्जियां और गरम मसाले भी हम ऐड कर देंगे, झाग हमने उतार दी है और साथ में ही हम इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ये एंटीबायोटिक भी होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। तो आप भी ज़रूर ऐड करें हल्दी से। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके सूप का कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा और दूसरे नंबर कि हल्दी से भी स्मेल ख़त्म होती है यखनी की, तो आपको बहुत ही अच्छा जायका देगा हल्दी, इसलिए आपने हल्दी ज़रूर ऐड करनी है। और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 चिकन क्यूब। अगर आप चाहते हैं कि आपके सूप का भी जायका बिल्कुल बाहर वाला आए, यानी कि जो ठेले पर मिलता है, तो आपने चिकन क्यूब ज़रूर ऐड करना है।
अगर नहीं है तो इसके बदले आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने 1 चम्मच इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर देना है। दोनों में से एक चीज़ तो आपने लाजमी ऐड करनी है, तो ही आपको ठेले वाला जायका मिलेगा। तो चलिए अब हम ढक्कन से इसे कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। और थोड़ा सा हम ढक्कन को खुला छोड़ेंगे ताकि हमारा सूप छलक कर बाहर ना आए। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हे को तेज़ रखा हुआ है, तो अब हम कर देंगे मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक होने देंगे। यखनी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और ढक्कन भी हमने हटा दिया है, और माशाल्लाह से चिकन भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है। चिकन को गलने में वैसे तो टाइम नहीं लगता, लेकिन यखनी के लिए चिकन को बहुत ज़्यादा गलाना होता है ताकि यखनी में बहुत ही अच्छे से चिकन का भी जायका आए। और चूल्हे को हम बंद कर देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमने ले ली है एक पतीली और स्टैनर। यखनी को हमने अच्छे से छान लेना है ताकि जो हमने इसमें गरम मसाले वगैरह ऐड किए थे वो भी अलग हो जाएं और चिकन की बोटियां भी अलग हो जाएं। जब हम ठेले से सूप वगैरह लेते हैं तो हमें सिर्फ अंडा और यखनी ही दी जाती है, चिकन की बोटी नहीं मिलती है। तो आप भी चाहें तो ये बोटियां जो है आप इसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसके कबाब बना सकते हैं, सैंडविच में शामिल कर सकते हैं, और इस तरीके की काफ़ी सारी डिशेस होती हैं जिसमें आप ये श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर सकते हैं। बॉयल अंडे के साथ इसे सर्व किया जाता है और ऊपर से इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला जाता है। हमने पहले इसमें कोई मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सिर्फ ग्रीन मिर्ची और साबुत काली मिर्च इस्तेमाल की थी, क्योंकि सर्व करते हुए जिसको जितना चाहिए हो वो उतना अपने हिसाब से ऊपर से काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से सूप का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है जब हम ऊपर से ऐड करते हैं। अगर हम पहले इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं तो एक तो सूप का कलर जो होता है वो काला हो जाता है, और दूसरा नंबर उतना मज़ा भी नहीं आता जितना इस तरीके से ऊपर से डाल के पीने में मज़ा आता है। तो आप भी इसी तरीके से ऊपर से डाल कर दें, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाएं इतनी मज़ेदार और खस्ता रेसिपी कि आपकी टी टाइम का मज़ा दोबाला हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता भी बनते हैं और मिनटों में तैयार भी हो जाते हैं, और यकीनन आपको आपके किचन से ही तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपने भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करनी है। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दें या टी टाइम के लिए बनाएं या हो कोई भी पार्टी, आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करने हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार और खस्ता ढेर सारे खारे समोसे बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कप मैदा चाहिए, और 1 छोटी चम्मच हम डाल रहे हैं नमक की या हस्बे ज़ायका। 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और पहले इन्हें अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है कि मुट्ठी बनने लग जाए। इतने अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है। और मैदे को अगर ग्राम में देखा जाए तो 400 ग्राम हमने मैदा लिया है। बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स किया है, देखिए मुट्ठी भी बन रही है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे, और जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं सेम इसी तरीके से हमने आटा गूंद लेना है। बस हमने नॉर्मल आटे से थोड़ा सख्त आटा रखना है, इससे कटिंग करने में आसानी रहती है। और पानी हमने नॉर्मल ही लिया है, ना गर्म है ना ठंडा है, बस नल वाला नॉर्मल पानी होता है उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि आटा जो है वो नरम ना हो। बस बहुत ही अच्छे से मसल के इसे गूंद लेना है। आटा तो करीब हमारा गूंद चुका है, बहुत ही अच्छे से हमने इसे गूंद लिया है। अब इसे रख देंगे रेस्ट पर, आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और ऊपर से हमने इस पर तेल लगा कर रखना है और कोई भी प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे। 4 चम्मच हमने मेल्ट किया हुआ घी ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद हमने इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। इतना अच्छे से फेंटेंगे कि घी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। बहुत ही अच्छे से हमने इसे फेंट दिया है। अब इसे एक साइड पर रख देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। आटे से प्लास्टिक शीट को हटा देंगे, इसे हमने प्लास्टिक शीट से कवर किया था। अब इसके हमने 4 पेड़े बना लेने हैं, जिसके लिए हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमने 4 पेड़े बना लेने हैं। कोशिश करें एक बराबर ही बने। 3 पेड़े हमने बना लिए हैं और चौथा भी हमारा बस तैयार ही है। अब पेड़ों को हम कर देंगे साइड पर, और काउंटर पर हमने डस्ट कर लेना है खुश्क आटा। एक पेड़े को रखेंगे और खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इसे हाथ से थोड़ा सा चिपटा कर देंगे। इस तरीके से रोटी बेलने में आसानी रहती है। हमने आटे को थोड़ा सख्त गूंदा है तो इस तरीके से आसानी से ईज़िली बेला जाएगा। हमने एक पतली सी रोटी तैयार करनी है, बिल्कुल पतली सी बनानी है, मोटी नहीं होनी चाहिए। बल्कि चारों पेड़ों को हमने इसी तरीके से बेल के पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है। देखिए बिल्कुल पतला सा हमने रोटी को बेल दिया है, बाकी की तमाम भी हमने इसी तरीके से बेल ली थी, और ये हमारी लास्ट रोटी भी बनकर तैयार है।
अब जो हमने घी और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रखा था, इसे हमने अगेन मिक्स करना है। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने ये पेस्ट जो है रोटी के ऊपर चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। थोड़ा थोड़ा पेस्ट हम हाथ में लेते रहेंगे और चारों तरफ हमें बहुत ही अच्छे से फैलाना है। चारों तरफ अच्छे से पेस्ट फैलाने के बाद हमने एक रोटी को इसके ऊपर लगा देना है और कोशिश यही करें कि चारों रोटियां बराबर हों। अच्छे से चारों तरफ से बराबर कर दें खींचकर। अब सेम अमल को दोहराते हुए इस पर भी हमने वही घी वाला पेस्ट लगा देना है चारों तरफ अच्छे से फैलाकर। यही अमल हमने चारों रोटियों पर दोहराना है। इसी स्टेज पर अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपीज से फ़ायदा उठा सकें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। चारों रोटियों के ऊपर हमने बहुत ही अच्छे से घी अप्लाई किया है और एक कॉर्नर से उठाकर हमने ऊपर रखा है। इसके ऊपर भी हमने वही अमल दोहराना है, यानी कि घी लगाना है और इसके बाद हमने दूसरे कॉर्नर को उठाकर इसके ऊपर रख देना है। इस साइड भी घी लगा देंगे और एक और फोल्ड कर देंगे और दोबारा से घी लगाने के बाद चौथा फोल्ड कर देंगे, यानी कि इस तरीके से हमारा एक बड़े साइज़ का पेड़ा तैयार हो जाएगा बॉक्स की शेप में। तमाम घी हमने लगाया है, हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं किया है। अब इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि हमें बेलने में आसानी रहे। प्लास्टिक शीट से फिर से हम इसे कवर कर देंगे और इसे रख देंगे एक साइड पर और मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। चलिए अब प्लास्टिक शीट को हटा देंगे और काउंटर पर हमने इसे रख देना है और खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इसे हमने बेलना है। शेप को हमने बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, बस हमने इस तरीके से इसे बेलना है और ना हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है, हमने नॉर्मल सा रखना है। आगे चलकर मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कितना हमने इसे पतला या फिर मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस बहुत ही अच्छे से हमने बेल लिया है और देखें इतना साइज़ हमने रखा है जो ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा मोटा है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, बड़े या छोटे शेप में जिसे आप करना चाहें। मैंने नॉर्मल शेप में रखे थे और फिर मैंने इन्हीं को जो है दो दो हिस्से कर दिए थे, यानी कि मैंने कुछ बड़े और कुछ छोटे बना लिए थे। अब हम आ गए हैं चूल्हे की तरफ। तेल को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तेल बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। जब हम पहला पेस्ट डालेंगे तो देखेंगे आप बहुत ही हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा बबल्स बन रहे होंगे यानी तेल बहुत गर्म होगा, लेकिन हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर इन्हें फ्राई करना है, यानी कि मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे और एक आधा मिनट टच नहीं करेंगे और उसके बाद हमने इसे उलटते पुलटते हुए पकाना है, ताकि दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए और बहुत ही क्रिस्पी हमारे स्नैक्स तैयार भी हों। देखिए तेल में जाकर कैसे तमाम लहरें खुल गई हैं और कितने प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। बस इसी तरीके से दोनों साइड से तो 4 बार मैंने उलटते पुलटती रही थी, ताकि दोनों साइड से प्यारा सा कलर आ जाए। और देखिए एक साइड से तो काफ़ी प्यारा कलर आ भी चुका है, बस दूसरे साइड भी आ जाए फिर हम इसे निकाल देंगे। और देखिए दोनों साइड से प्यारा सा कलर आ चुका है और हमने एक पेज निकाल दिया है। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, आप इसे साउंड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं। बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे। ये मैंने कुछ छोटे ही कर दिए हैं और कुछ मैंने बड़े ही रहने दिए थे। टोटल एक पेज को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है और काफ़ी बजट में भी है। मैं तो कहूँगी आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी फैमिली ने एक बार खाए तो आपसे फरमाइश पर रोज़ रोज़ बनवाए जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे ढेर सारे क्रिस्पी और मज़ेदार से खारे समोसे तैयार हैं। आप इसका साउंड सुने, इसके साउंड से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसे चाय के साथ एंजॉय करें या ऐसे भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बस एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए 2 रेसिपीज़ तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम तीसरी रेसिपी बना रहे हैं और तीसरी रेसिपी है हमारी चिकन मैक्रोनी सूप। काफ़ी मज़ेदार बनता है, बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत पसंद आता है। बस आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है और सर्दी में ख़ास तौर पे सूप बहुत ही मज़ेदार लगता है। मेरे कहने पर आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए टाइम को ज़ाया नहीं करते, मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर हमने एक अदद कढ़ाई रख दी है। अब इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल और 2 खाने की चम्मच हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन और चिकन हम लेंगे 300 ग्राम और चिकन हमने बोन के समेत लिया है। बोन से ही अच्छी यखनी तैयार होती है, तो आपने भी बोनलेस चिकन नहीं बल्कि बोन वाले चिकन का ही इस्तेमाल करना है। और 2 जवे हमने इसमें डाल दिए हैं लहसुन की। और मैंने जो चिकन डाला है वो फ्रीज़ हुआ है, यानी कि मैंने इसे धोकर फ्रिज में रख दिया था। तो आजकल मौसम काफ़ी ठंडा है तो ये फ़ौरन से जम गई है।
लेकिन एक आधा सेकंड में ही खुल जाएगी, इससे कुछ भी मसला नहीं होगा। आपके पास भी ऐसी हो तो आप भी डाल सकते हैं। अब हमने एक आधा मिनट तक ही इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और चूल्हे को हमने मीडियम टू हाई रखना है। बस इतनी देर हम इसे पकाएंगे जितनी देर में चिकन अपना मुकम्मल तौर पर कलर ना चेंज कर ले। और इस स्टेप से हमें ये फ़ायदा होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी नहीं होती और वो अच्छी भी नहीं लगती, बाद में जायका अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए इस स्टेप से वो जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। चिकन को हमने एक आधा मिनट तक अच्छे से भून लिया है। चिकन ने अपना मुकम्मल तौर पर कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी हमने डालना है तकरीबन 1.5 से पौने 2 लीटर के जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसे ज़्यादा देर पकाना है ताकि हमारी यखनी का जायका जो है वो काफ़ी मज़ेदार हो, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 से पौने 2 लीटर के जितना पानी, और इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अभी हम चूल्हे को फुल तेज़ ही रखेंगे। बॉयल आने स्टार्ट हो चुका है। चूल्हे को हमने तेज़ रखा था ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। अब ये जो ऊपर गंदी गंदी झाग आ रही है ये हमने उतार देनी है। इसे उतारने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे सूप में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये जितनी गंदी झाग आ रही है ये तमाम की तमाम हमने उतार देनी है। झाग हमने उतार दी है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। बाकी हम बाद में टेस्ट करेंगे और इस हिसाब से ही हम इसमें और नमक ऐड करेंगे। अब चूल्हे को हम मीडियम टू लो कर देंगे और ढक्कन को बंद करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे से सवा घंटे या 1.5 घंटे तक। जितने अच्छे से हमारी चिकन पकेगी उतनी ही ज़बरदस्त हमारी यखनी तैयार होगी। चिकन को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा होने वाला है। ढक्कन हमने हटा दिया है और यखनी हमारे पास तकरीबन 1 लीटर के जितनी बच गई है। चिकन को और लहसुन को भी हम यखनी से निकाल रहे हैं और इसके बाद हम यखनी को कर देंगे साइड पर, यानी से रख देंगे। और अब हमने मैक्रोनी को बॉयल कर लेना है। जितनी देर में हमारी मैक्रोनी बॉयल होगी इतनी देर में हम साथ में चिकन को भी श्रेड करके रख देंगे। और पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने मैक्रोनी ऐड कर देनी है और मैक्रोनी हम डाल रहे हैं 1 कप। 1 कप हमने मैक्रोनी ली है। अगर ग्राम में देखी जाए तो 200 ग्राम हमारी मैक्रोनी है और इसे हमने इतनी देर बॉयल करना है जितनी देर में हमारी मैक्रोनी थोड़ी गल जाए। और 2 खाने के चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड किया है। टोटल 6 से 7 मिनट लगेंगे मैक्रोनी को बॉयल होने में और हमने सिर्फ कुकिंग ऑयल ऐड किया है, हमने इसमें नमक भी ऐड नहीं किया है। चलिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैक्रोनी को हम चेक कर लेंगे और हमने मैक्रोनी को ओवर कुक नहीं करना है। मैक्रोनी हमारी गल चुकी है। बस इसे हम निकाल कर किसी भी स्ट्रेनर पर डालकर छान लेंगे और छानने के बाद ऊपर से अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लें, यानी कि नॉर्मल नल वाला जो पानी होता है उससे अच्छे से वॉश करके रख दें। चूल्हे पर यखनी हमने दोबारा से रख दी है और अब इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने श्रेड करके रखा है। और साथ में ही हम इसमें लहसुन भी ऐड कर देंगे। जो हमने यखनी से निकाला था उसे हमने पीस लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। बस हाथ से ही हमने इसे मैश किया है, अच्छे से हो गया था। काफ़ी गला हुआ लहसुन था हमारा, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। सूप का मज़ा दोबाला करने के लिए हमने इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है। आधा कप हम इसमें डाल रहे हैं गाजर चॉप की हुई और 1 कप हम इसमें डाल देंगे कैबेज और गाजर और शिमला मिर्च का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कैबेज को पत्ता गोभी और बंद गोभी भी कहा जाता है। और ये हमने डाली है 1 कप। गाजर हमने आधा कप ली है और शिमला मिर्च का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। शिमला मिर्च काफ़ी जल्दी गल जाती है। 2 खाने के चम्मच तकरीबन हमने इसमें विनेगर का ऐड किया है और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें सोया सॉस का ऐड कर रहे हैं और 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें चिली सॉस के ऐड करेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे अवेस्टर सॉस। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। चाइनीज़ सूप में हमेशा अवेस्टर सॉस का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और चूल्हे को हमने मीडियम रखा हुआ है और इसे हम पकने दे रहे हैं। और 2-4 मिनट ही हमने पकाया है और अब इसमें हम शिमला मिर्च भी ऐड कर रहे हैं और शिमला मिर्च भी हमने आधा कप ही ली है। और साथ में ही हम इसमें मैक्रोनी भी डाल देंगे बॉईल की हुई। 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे या हस्बे जायका। 1 चाय का चम्मच हमने नमक पहले भी ऐड किया था और 1 चाय का चम्मच हम अब ऐड कर रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तो ये भी हम 1 चाय का चम्मच डाल रहे हैं, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। सूप में थोड़ा गाढ़ापन लाने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। सूप में गाढ़ापन लाने के लिए कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और कॉर्नफ्लोर हमने लिया है 4 खाने के चम्मच।
और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हल कर देंगे और हल करने के बाद ही हमने इसमें ऐड करना है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो सही से हल नहीं हो पाएगा, इसीलिए पानी डालकर पहले अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद ही इसमें ऐड करें। पहले मैंने आधा ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बाकी का बचा हुआ भी इसमें ऐड करूँगी। तो मुझे लग रहा है अभी ये पतला है, तो बाकी का बचा हुआ जो कॉर्नफ्लोर है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से पहले थोड़ा डालना है और मिक्स करने के बाद चेक कर लेना है। जितने आपको गाढ़ा या पतला चाहिए हो उसी हिसाब से आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट तक ही इसे और पकाएंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। अगर हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो सूप हमारा गाढ़ा हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर से सूप बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है, तो इसीलिए आपने भी 2-3 मिनट पकाने के बाद चूल्हे को बंद कर देना है। और चूल्हे को बंद करके इसे गर्मा गर्म सर्व करें। खाने के लिए गर्मा गर्म ही बहुत ही मज़ेदार लगता है। इंशाल्लाह आप एक बार ट्राई तो करें, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। मेरी फैमिली ने तो इसे बहुत ही पसंद किया है, सबको बहुत ही पसंद आया था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और विंटर में वैसे भी सूप बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये काफ़ी हेल्दी भी है। मज़ेदार होने के साथ चीज़ हेल्दी भी हो तो और ही मज़ा आ जाता है खाने का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल टी स्नैक्स रेसिपी। आज के मज़ेदार स्नैक्स बहुत ही ख़ास और स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी सामान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। और ना ही अब आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि मिनटों में ये मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हो जाएंगे और काफ़ी बजट में भी तैयार हो जाते हैं। तो आपने भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करने हैं। ये मज़ेदार से स्नैक्स आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम के लिए बना सकते हैं और पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। अपने टी टाइम पार्टी वगैरह का मज़ा दोबारा करें, एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। तो चलें आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक डो तैयार कर लेना है मांडा बनाने के लिए, जिसके लिए हमने ले लिया है 2 कप मैदा। 1 चाय का चम्मच अजवाइन ली है, जिसे हाथ पर मसल कर डाला है। मसल कर डालने से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, तो आप भी मसल कर ही डालिएगा। और 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका और 2 खाने के चम्मच तकरीबन हमने घी ऐड कर दिया है। और घी ही ऐड करना है, घी से ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। आप चाहें देसी घी भी डाल सकते हैं या जो आप इस्तेमाल करते हैं वही घी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है, हाथ की मुट्ठी भी बन रही थी। इस तरीके से हमने इसे मिक्स किया है घी के साथ। और उसके बाद ही हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं और एक आटा गूंद लेना है। हमें डो बनानी है जो सख्त होनी चाहिए, हमें नरम डो नहीं बनानी है बल्कि सख्त बनानी है। इससे हमें बाद में चलकर फ़ायदा होगा। अगर हम नरम कर देंगे तो हमें बाद में बहुत ही मुश्किल होगी, तो हमने इस टाइम पर इसे सख्त ही गूंदना है। मैं मांडा बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हमें प्रोफेशनल काम करना होता है, इसीलिए हम मैदे का इस्तेमाल करते हैं। आप गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 1 कप मैदा ले लें और 1 कप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई मसला नहीं होता, बस हमें करना पड़ता है। अब डो को हमने बहुत ही अच्छे से गूंदा है, इसे मसल कर हमने गूंदा है। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे मसलते रहे थे, ताकि बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त हमारा डो तैयार हो सके और बहुत ही अच्छा हमारा मांडा भी इससे तैयार हो। अब हम इसे ऊपर से तेल या घी लगाकर रख देंगे, किसी भी प्लास्टिक वगैरह से कवर होकर, ताकि डो जो है हमारा सेट हो जाए। इतनी देर में हम अपने दूसरे काम कर लेंगे, इसकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेंगे। चलिए फिलिंग बनाने के लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बॉयल एंड श्रेडेड आलू ले लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। आपके पास दरमियाने हो तो आपने 3 ऐड कर देने हैं। और 1 अदद दरमियाने साइज़ का हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है। 2 से 3 अदद बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें। 1/4 कप के जितना हरा धनिया ऐड कर देंगे और आधा कप बॉयल मटर डाल देंगे। इसे हमने अच्छे से बॉयल किया हुआ है। और 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर है, जिसे हमने कद्दूकश किया हुआ है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर या हस्बे जायका, 1/4 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे डालनी चाहिए। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर या साबुत, दोनों में से कोई भी डाल दें।
1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है और उंगलियों की मदद से मिक्स करेंगे, हथेली का प्रेशर नहीं डालेंगे, नहीं तो आलू पानी छोड़ देंगे। पहले भी मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आज मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आलू को बॉईल करते के साथ ही आप ठंडा करने के लिए रख दिया करें फ्रीज़र में या फ्रिज में, और उसके बाद ही आपने इसे कद्दूकश करना है या जैसे भी मैश कर लें। चलें, हमारी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार है। इस टाइम पर आपने इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इससे रोल तैयार करके रख देंगे ताकि हमें फिलिंग करने में आसानी रहे। बाकी जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से आराम से ईज़िली कर सकते हैं। चलें, हमारे तमाम रोल्स तैयार हैं। अब चलते हैं डो की तरफ। डो हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने इसके 4 हिस्से कर लेने हैं और 4 पेड़े बना लेंगे ताकि हम आराम से ईज़िली अपना काम कर सकें। चलिए, पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने काउंटर पर खुश्क आटा डस्ट करना है और इसे अच्छे से बेल लेना है। पहले हाथ से हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, बड़ा करेंगे तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से और ईज़िली पतली रोटी बेली जाती है, जो हमने बिल्कुल पतली सी बेल लेनी है। चलिए, एक रोटी हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही पतला हमने इसे बेला है, मोटा बिल्कुल भी नहीं रखा है। मोटा रखेंगे तो हमें बाद में मुश्किल होगी फ्राई करने में, तो हमने इसे मोटा नहीं रखना है बल्कि पतला ही बेलना है और रोल की मदद से हम साइज़ कर लेंगे और उसके बाद हमने नाइफ़ की मदद से या कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए कितनी ईज़िली हमने इसकी कटिंग कर ली है। सख्त डो गूँथने का यही फ़ायदा होता है कि हमें कटिंग करने में भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होती और रोल बनाने में भी। मांडे पर हमने फिलिंग रखकर इसे टाइटली बंद कर दिया है और एक साइड हमने पानी लगाया था ताकि ये आसानी से आपस में चिपक जाए। और इस तरीके से हमारा एक रोल तैयार है। बाकी के भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए माशाल्लाह से हमने 2 कप मैदे से काफ़ी सारे रोल तैयार कर लिए हैं। चलें अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए हमने कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जितनी देर में हम एक और काम कर लेंगे और हमने तैयार करनी है एक स्लाइसी, ताकि जो हमने आलू की फिलिंग की है वो बाहर ना आ सके। तकरीबन हमने आधा कप पानी ले लिया है और उसमें हम 2 खाने के चम्मच मैदा ऐड करेंगे और इसे एक स्लाइसी तैयार कर लेंगे, पतली सी, गाढ़ी ना हो, बिल्कुल पतली सी हो। आप आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं और कॉर्नफ्लोर जो आपके पास मौजूद हो आप उसी की स्लाइस बना लें। रोल को हमने दोनों साइडों से डिप करना है। पूरा हम नहीं करेंगे बल्कि साइडों से ही सिर्फ करेंगे और तेल में डालते जाएंगे। एक एक करके हम तमाम रोल इसी तरीके से डालेंगे, लेकिन जितने एक बार में आ सकते हैं उतने ही हमने डालने हैं, बहुत एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, बल्कि जितने आपका बर्तन का साइज़ है उतने साइज़ में ही हमने डालने हैं। और रोल को हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करेंगे बल्कि डीप फ्राई होंगे। 1 मिनट हो चुका है रोलों को पकते हुए। अब हमने इन तमाम को पलट देना है और चूल्हे को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे एक पेज को फ्राई होने में। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। जब हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक पक भी जाते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन। तो हम इन्हें निकाल देंगे। बहुत ही प्यारे और क्रिस्पी मज़ेदार से हमारे रोल तैयार हैं। बाकी के तमाम रोल भी हमने इसी तरीके से तैयार करने हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। माशाल्लाह से तमाम रोल्स बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं, जो ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हैं और अंदर से काफ़ी जूसी हैं। आपने भी मेरे कहने पर एक बार तो ज़रूर ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ कि खाने वाले हाथ रोक नहीं पाएंगे। जो एक बार खाएगा वो बार बार बनवाएगा इंशाल्लाह। साउंड तो आप सुन ही चुके हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं। गर्मा गर्म तो खाने में और ही मज़ा आ रहा था। आप भी इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा, चटनी, केचप या सॉस के साथ। मैंने इसे खट्टी मीठी सॉस के साथ सर्व किया था। बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे खाने में। बस आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अपना एक प्यारा कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच।
खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह के फैसलों में राज़ी रहें। चलें चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने निगहबान।